2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई, और जब ज़कात फ़र्ज़ हुई तो मुसलमान जिनके पास ताकत थी वो ज़कात देने के लिए निकले, लेकिन मुसारिफ़ीन नहीं मिलते थे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमा दी थी कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दो। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद कौन कोई कोशिश करता, बस किसी के पास अगर एक वक्त का खाना भी मौजूद होता तो वो परवाह नहीं करता था कि कोई उसकी तरफ माल लेकर आए और वो उसे कबूल कर ले, तो वो दूसरों को तरजीह देते थे। यहाँ तक कि मदीना शरीफ का माहौल ऐसा बन गया कि एक शख्स ने रात के वक्त अनाज की बोरी सर पे उठाई और उसने कई गलियों में और कमज़ोर सहाबा के घरों में चक्कर लगाए, दरवाज़ा खटकाता, आवाज़ देता कि अनाज है, कबूल कर लिया जाए, और आगे आवाज़ आती कि हमारे पास अभी एक रात का खाना मौजूद है, आप किसी दूसरे घर ले जाएं, हो सकता है कोई हमसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। वो दूसरे घर, तीसरे घर, यहाँ तक कि पूरी रात में उसने तमाम गलियों के चक्कर लगाए, किसी ने भी वो अनाज कबूल न किया। और हालत ऐसी थी कि कई मुसलमान अपने सदक़ात और ज़कात इसे कहीं किसी रास्ते में रख जाते कि कोई ज़रूरतमंद उठा लेगा, 3-3, 4-4 दिन के बाद वहाँ से गुज़रते तो अभी वहीं पे वो माल पड़ा हुआ होता, किसी ने नहीं उठाया हुआ होता था, इसलिए कि हो सकता है कोई रास्ते का मुसाफिर यहाँ गिरा गया हो, उसका भूले से गिर गया हो, तो जब वो दोबारा इस रास्ते से गुज़रेगा तो वो अपना माल उठा लेगा। तो ये सूरत हाल थी। ज़कात के मसारिफ मिलते ही नहीं थे, ज़कात लेने वाले मिलते ही नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये आया मुक़द्दसा नाजिल फरमाई, इन्नमस सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम। तो ये आखिर तक इसमें 8 मसारिफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए कि मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कि जो ज़कात देने वाले हैं वो इस आयत को पढ़ें और इस पे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म हैं, अहादीसें हैं, उनको सीखें और फिर वो ज़कात दें। उन्हें मालूम हो जाएगा कि अब ज़कात लेने वाले कौन से लोग हैं और किन लोगों तक हमने ज़कात पहुंचानी है। तो वो ज़कात के हुसूल वाले, ज़कात लेने वाले 8 मसारिफ हैं, उनमें सबसे पहले फ़ुक़रा हैं और दूसरे मसाकीन हैं, तीसरे वल आमिलीन अलैहा, यानी वो लोग जो ज़कात के शोबे में काम करने वाले, ऐसे कि जो लोगों तक माल पहुंचाते हैं, वो उस वक़्त तक, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक की मैं मिसाल अर्ज़ कर देता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा कि वो ज़कात का माल लेकर आए, और जब सारा दिन उनका गुजर गया, माल लेकर आए, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब दूसरी तरफ चले जाओ। दूसरी तरफ जाने के लिए उन्हें सवारियों पर बैठना मुश्किल हो गया कि भूख ने सताया हुआ था और उन्होंने काफ़ी देर से कुछ भी नहीं खाया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी हालत ये क्यों हो गई? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम काम में लगे हैं, ज़कात का माल तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेकिन ख़ुद कुछ नहीं खाया, अभी घर जाएंगे तो कुछ खाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़कात का माल लेने और इसको इकट्ठा करने में निकलता है, उसको जो वक़्त वहाँ पे खाने का गुज़रता है वो इसी में से खा सकता है। तो ये है वल आमिलीन अलैहा। फिर फरमाया वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, यानी जो नए मुसलमान गैर मुसलमान होते हैं तो उनके दिलों की रिक्कत को जानो कि उन्हें ख़ानदानों ने छोड़ दिया होता है, तो वो कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें कमज़ोरी का एहसास ना हो, उनकी इस्लाम खिदमत करे। और वफ़िर रिक़ाब, और जो मुसलमान ग़ुलाम हैं उनको आज़ाद करवाया जाए। वल गारिमीन,
اور مقروض ایسا مقروض کہ جس نے قرضہ کسی فحاشی کے لیے، گناہ کے ارتکاب کے لیے نہ لیا ہوا ہو، اس نے کسی ایسی ضرورت میں قرضہ لیا ہو کہ جس کے دو گواہ ہوں کہ اس نے واقعی ہی ایسی کسی جائز ضرورت کے لیے قرضہ لیا تھا، لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ یہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا قرضہ بھی زکوٰۃ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں، وابن السبیل، اور ایسا مسافر کہ جس کی چیزیں، جس کا کوئی مال و متاع گم ہو گیا ہو، تو اسے بھی تم زکوٰۃ کے مال سے مال دے سکتے ہو، اس کی خدمت کر سکتے ہو۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ قرآن مجید نے بیان کیے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے والوں نے تلاش کرنا ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ انہیں تلاش کریں اور ان تک اپنا مال، زکوٰۃ کا مال پہنچائیں، جبکہ ان کے پاس جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ ان کے مال کی میل ہے، اور جو مصارفین زکوٰۃ ہیں ان کے لیے وہ سونا ہوتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ جو مومن بھائی ان تک زکوٰۃ پہنچائیں وہ انہیں قبول کر لیں، خود دست سوال ہر وقت بلند نہ کیے رکھیں، خود صبر کریں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ انہیں تلاش کریں، اور خود وہ دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں میں، دیگر گلی محلہ میں، قرب و جوار میں کون سے مصارفین ہیں، تو ان تک زکوٰۃ کا مال پہنچائیں۔